तृष्णा और लालसा से भरा हुआ जिसका जीवन है, उसके जीवन में टेंशन रहती है, उसके जीवन में चिंता रहती है। क्योंकि तृष्णा क्या करती है? ईर्ष्या है। ईर्ष्या क्या है? कि कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है तो क्या होती है? सबसे बड़ी चिंता यही होती है। और ईर्ष्या क्या बनाती है? व्यक्ति को कहां लेकर के जाती है? अधोगति का मेहमान बना देती है। और प्रेम जब प्रकट होता है तो क्या बना देता है? महावीर बना देता है। गौतम के अंदर क्या था? प्रेम था। और गौशालक के अंदर क्या थी? द्वेष भावना पैदा हो गई थी, ईर्ष्या भावना पैदा हो गई थी, कपट भाव आ गया था। इसलिए कहा है कि प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। जब से लागी तेरी लगन, जब से लागी तेरी लगन, सब दुखों का अंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। इतना मधुर ये भजन, इसकी ये लाइनें कितनी सुंदर हैं कि जिसके जीवन में प्रेम प्रकटता है तो उसके जीवन से ईर्ष्या, भय, रोग सब खत्म हो जाते हैं, दुख दारिद्र मिट जाते हैं। कैसा प्रेम? भीतर का आत्मिक प्रेम पैदा होना चाहिए। राग और मोह से हटकर के ऐसा प्रेम है ये कि जहां स्वतंत्रता आती है, जो आजादी पैदा करता है कि मैं आत्मा हूं तो वो भी क्या है? आत्मा है। समभाव आता है। और जब सम दृष्टि होती है तो प्रेम कैसा होता है? अनंत हो जाता है। इसलिए जीवन के अंदर अपने आत्मविश्वास को पैदा कीजिए, सकारात्मकता को पैदा कीजिए और वर्तमान में जीना सीखिए। जो नियति पर भरोसा कर करके अपने किए हुए कर्म को स्वीकार कर लेता है और वर्तमान में जीता है तो उसके जीवन के अंदर जो पदार्थों के प्रति आसक्ति का भाव है, तृष्णा और लालसा है, वो खत्म होने लग जाती है और वो वर्तमान में जीता है। अपने जीवन से टेंशन और डिप्रेशन को खत्म करने का संकल्प कीजिए और यही भाव अपनाइए कि मुझे महावीर सा बनना है, मुझे परमात्मा जैसा बनना है। और मैं आत्मा हूं तो मैं परमात्मा ही हूं, मुझे परमात्मा ही बनना है। तो आत्मा के भीतर अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। वो शक्ति मेरे भीतर जब हम उजागर कर लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? उस केवली जैसे बनने की ओर आगे हो जाएंगे।